नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास वर्कशीट 67 14 दिसंबर 2020 विषय गणित। और ये आपका अध्याय नंबर 2 पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर वर्कशीट संख्या 7, 8, 9 पुनरावृत्ति चल रही है। अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो गई हो तो कोई बात नहीं, आपकी वर्कशीट 67 से पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर चल रही है। वर्कशीट 4, 5, 6 पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर थी और वर्कशीट 65 1, 2, 3 पुनरावृत्ति के दायरे में आ रही है। ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा देख लेता हूँ। चलो ठीक है, तो चलिए, तो कहने का मतलब अध्याय एक भी खत्म, रिवीजन में चला गया प्यारे बच्चों। अब अध्याय 2 का पुनरावृत्ति चल रहा है, जो कि आपकी वर्कशीट संख्या 7, 8 और 9 की पुनरावृत्ति चल रही है। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में सही उत्तर का चयन कीजिए, बाकी में चयन खींच दीजिए। अच्छा, 4 तक, ठीक है, 4 तक। वैसे भी चयन तो यार 5 में भी करना है, क्या बात है। 1 से लेकर 4 सही उत्तर में चयन करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से किसी सही या गलत बताना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए, वर्कशीट हम एक बार दर्शन कर चुके हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। निम्न में से बहुपद बताइए। बहुपद उसे कहते हैं जिसकी जो घात लगी होती है वो 1, 2, 3, 4 हो, या तो 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी की घात 0 बराबर आपका 1 होता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे रूट तो है लेकिन यहाँ पे x है, तो इस वजह से ये भी आपका एक बहुपद के दायरे में आ जाता है। तो ये भी बहुपद है, ठीक है, ये भी बहुपद है। और 8 के साथ x नहीं लगा हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं होता। 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर अगर 0, x की पावर 0, तो किसी की पावर 0 बराबर 1, तो 8 गुणे में 1 बराबर 8। तो कहने का मतलब है कि x की पावर हम 0 लगा सकते हैं, और इस प्रकार से 8 भी आपका एक बहुपद कहलाएगा। तो ये दोनों आपके बहुपद हैं। अब आगे देखते हैं 1/2। अब 1/2 की पावर x हो, तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे, जो नीचे x होता है ऊपर जाता है, तो ये आपका x ये माइनस में आ जाता है, x की पावर -1 लग जाता है, और पावर -1 नहीं होना चाहिए, जिस वजह से ये आपका बहुपद नहीं है। डी में आते हैं, और जो भी आपकी घात होती है वो भी आपके बटे में भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके बहुपद है, बहुपद। ठीक है, कोई और बच्चा कुछ ना समझेगा। चलिए, बहुत ही सिंपल है। बहुपद x की पावर 3 - 4x स्क्वायर - 3x + 2 के पद लिखिए। अब आपको इसके पद लिखने हैं। आपके कितने पद हैं? वैसे आपको पिछली भी वर्कशीट में याद हो, पद लिखवा देते। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पद हैं, इसको लिखना है। जो इसे लिखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन हैं, इसे हम लिख के टेस्ट करेंगे। x की पावर 3 पहला पद हो गया। दूसरा -4x की पावर 2, और ये फिर -3x, और फिर प्लस में 2। प्लस में 2 आप लगा भी सकते हैं, प्लस में 2 नहीं भी लगा सकते, क्योंकि कोई भी संख्या अगर कोई नहीं कुछ लगा रखा तो ये प्लस में ही मानी जाती है। तो चलिए मैच करते हैं, कौन सा है आपका। ये तो पहला मैच ही नहीं कर रहा, दूसरा मैच कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें कितने पद है। देखो, इसमें उसने सेम चीज़ लिखनी है, कॉमा नहीं लगाया है, तो इस वजह से ये भी आपका गलत है। अब इस वजह से देखेंगे तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन प्लस नहीं है। और मैंने आपको बताया, प्लस हो चाहे ना हो, कोई भी संख्या अगर ये है तो ये प्लस में ही है। अगर माइनस में होगी तो उसके आगे माइनस लगाना जरूरी होता है, लेकिन अगर कोई संख्या उसके आगे प्लस लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इससे मैच कर रहा है, ये तो मैच ही नहीं करेगा। 4 ऑप्शन में से एक ही मैच करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद x² - 1 दूसरे ब्रैकेट में x - 2 के x² गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे आपको सवाल यहीं सॉल्व कर देंगे, इसकी पावर तो 1 है, कर देंगे। लेकिन याद रखना, जब भी ऐसा देगा इसे सॉल्व करना होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँ, ठीक है, x² - 1 और दूसरा है x - 2, ठीक। तो इसे सॉल्व करते हैं एक बार। तो आपको पता होगा, सबसे पहले इसे लिख लेंगे x², फिर दोनों वालों को x - 2 और -1, और फिर x - 2, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। तो x की पावर 3 - 2x², माइनस ये आपका 1 था यहाँ पे, तो 1 से करेंगे तो -x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, 1 दूना 2 ही आ जाएगा, और माइनस प्लस। और यहाँ पे x² गुणांक पूरा है, तो x² गुणांक देखो इसके आगे वाली होती है, लाल पेन। x² गुणांक अब ये बची है, इसके आगे ये वाली होगी, ठीक है। तो -2 होगा, तो इसका आंसर होगा A, इसका आंसर हो जाएगा -2, ठीक है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद √5 की घात है, ठीक है। √5, अगर बच्चे या पता है हिंदी में √5 को मतलब रूट है तो करड़ी बोलते हैं, हिंदी में करड़ी में 5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? √5 है, इसे बहुपद में चलो 5 है, तो x की पावर हम 0 लगा सकते हैं, x की पावर 0 लगा सकते हैं।
तो किसी भी चीज़ की अगर बहुपद है तो उसके x पावर 0 लगा सकते हैं, जिसका मान √5 गुणे में x। किसी की पावर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ये फॉर्मूला में बार बार बताया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा आपका √5, वही आंसर होगा। तो √5 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस वजह से उसकी घात होगी वो आपकी 0 होगी, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद x² - 2x के शून्य ज्ञात कितने हैं। आप इसको सॉल्व करने वाला है, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो x² - 2x, ठीक है, नीले पेन से कर देते हैं एक बार। अब देखो ये आपका दोनों में कॉमन है आपका x, तो दोनों में x कॉमन ले लेंगे एक बार। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 2, ठीक है। अब दोनों में x और 2, इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसको x अलग से लिखेंगे, x - 2 अलग से लिखेंगे। अब यहाँ पे दो हो गए ना, दोनों अलग अलग से लिखेंगे, इसको अलग और बराबर इसके भी 0 लगा देंगे, बराबर इसमें भी 0 लगा देंगे। इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ और आगे जा सकता है। तो x यहीं पे रहेगा, -2 उधर जाएगा तो आपका -2 का प्लस में हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद दोनों बराबर 0 लगा देना है। इसके बराबर 0 पहले से ही है, ये माइनस से उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो इसका 0 और 2, इसके दो आंसर होंगे 0 और 2, ठीक है। अब किसी का आंसर 2 और 0 होगा तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 या 2 0 2 एक ही बात है, किसमें, बहुपद वाले में। लेकिन यही अगर निर्देशांक में चले जाएंगे तो सारा गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इस वजह से कोई दिक्कत की बात, निर्देशांक में 2 0 0 2 का अंतर होता है, जबकि बहुपद वाले में कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में सही या गलत लिखिए। निम्न में सही या गलत आपको बताना है। तो पढ़ते हैं पहला, प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है। प्रत्येक बहुपद एक समीकरण होता है, गलत। वो 2 समीकरण भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये आपका गलत है। प्रत्येक बहुपद द्विघातीय होता है। अब ये बताइए, घात तो 2 भी होते हैं, घात 3 भी होते हैं, आपके अलग अलग घात होते हैं, ठीक। प्रत्येक बहुपद की 2 ही घात हो, ये ठीक नहीं है। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें जो बहुपद की घात होगी वो 2 होगी, इसमें बहुपद की घात 3 है, इसमें बहुपद की घात 3 है, इसमें बहुपद की घात 5 है। तो सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि उसकी घात 2 ही हो, तो ये भी जो आपका है वो गलत है। अब आगे आते हैं, द्विपदीय बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। हो सकती है कहता नहीं, होती ही है। तो ठीक है, हाँ ये सही है, सही, ठीक है। क्योंकि दो बहुपद ले लेते हैं, उसकी घात 5 अगर लगाना तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, x की पावर 5 - 1, 2 पद हो गए आपकी, इसकी पावर 5 भी है, ठीक है। तो सही है, आपका हो सकता है। अगला है आपका, शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ये गलत है, ठीक है। जो शून्यक होता है वो परिभाषित करता है, लेकिन यह कहता है अपरिभाषित। तो जो होता है शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं करता, तो परिभाषित नहीं करता, तो इन्होंने अ लगा रखा है। अगर आप बुक में देखेंगे तो परिभाषित नहीं करता। अब जो नहीं हटा के यहाँ पे अपरिभाषित करता है, सेम वही स्टेटमेंट होगी लेकिन अ लगा के। तो इसका आंसर होगा सही, परिभाषित नहीं करता या तो अपरिभाषित करता है, ठीक। 5वां, एक बहुपद का शून्यक हमेशा 0 होता है, ये बात गलत है। जरूरी थोड़ी ना उसका जो शून्यक हो हमेशा 0 ही हो। अगर हम आगे अब सवाल लगाएंगे तो इसका देखो, यहाँ पे अभी देखो हमने सवाल लगाया था ना, देखो ये रहा, इसका 2 और 0, इसका शून्यक निकल गया, बहुपद के शून्यक 2 0। तो जरूरी नहीं है कि जो उसका शून्यक हो हमेशा 0 ही हो। वो ये सही है आपका, क्या, अरे सही कह रहा हूँ, मतलब गलत है, गलत। ऊपर के 2 और नीचे 1 गलत है। तो जो शून्यक है ऐसे वैल्यू आती है जो उस बहुपद में मान रखने पर उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। तो चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन लगाने की बारी आती है। निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला है आपका, तो साथ के साथ क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा px बराबर 2x प्लस में 5। अब ठंड लग रहा, क्या करे, सवाल तो लगाना ही पड़ेगा लगरू। तो ऊपर आ जाते हैं। तो इसको लगाने के लिए कभी भी शून्यक ज्ञात करे तो याद रख लेना 2x प्लस 5 बराबर आपको 0 लिखना है, जो भी वैल्यू 0। अब चारों सवाल लगाऊंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आपका पहला है, ठीक है। तो 2x बराबर, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, -5, और x बराबर -5/2। तो यहाँ पे px बराबर -5/2 ans हो गया आपका। अभी दूसरा लगाते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा क्या है आपका, rx - x² - 2, rx बराबर x² - 1 था ना, -1,
ठीक है, लगाएं कैसे इस वाले में, फिर मैंने आपको कहा था इसके बराबर आपको 0 मान लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि जब आपकी 9th की पढ़ाई स्टार्ट होती है ना तो थोड़े सिंपल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर में, तो इधर जाके ये प्लस का 1 हो जाएगा। आपको पता है जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ ये रूट में आ जाता है, किसी तरफ रूट में। और कोई भी चीज़, ठीक है, रूट से बाहर आती है तो वो प्लस का भी होता है और माइनस भी, ऐसे लगाते हैं, वो प्लस का भी होता है और माइनस की। रूट एक तो बाहर आ ही जाएगा रूट के अंदर से एक, तो ये प्लस और माइनस दोनों होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर एक्स बराबर -1 और +1। और +1 आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, या इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 -1, दोनों आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इसे रूट से आप बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जो भी रूट से बाहर निकालता है प्लस माइनस लगता है। अगर आप नहीं पता तो आप अगली क्लास में जाएंगे तो और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको तीसरा लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां का ही चल रहा है, 7वें का तीसरा। यहाँ पे QX बराबर 5x - 4, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, फिर आपको लेना है 5x - 4 बराबर में 0। तो यहाँ पे 5x का 5x होगा, 4 उधर जाके आपका प्लस में हो जाएगा 4। अब यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे का डिवाइड, तो 4 पहले से ही था। अब 5 को इधर से लेके जा रहे हैं उधर, तो ये हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा QX का जो शून्यक होगा 4/5 AS। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुपद को शून्यक निकालना एकदम सिंपल है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग के अध्याय है ना। तो अगला है PX बराबर 3x, ये कितना सिंपल है, लिख लेते हैं यहाँ पे आपका PX बराबर 3x। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको इसके बराबर आपको 0 लिख लेना है। 3x बराबर 0, यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ गुणा हो रहा बटे में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर 0। तो यहाँ पे PX बराबर 0 ANS। बहुत ही सिंपल है आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके कौन सा था, चौथा था ना, तो यहाँ पे 7वें का चौथा। ठीक है, 7वें का चौथा। अरे चौथे से याद आया, ये देखो 1 2 3 4, झिंगलाला 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 झिंगलाला। ठीक है, तो ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे इनको क्या लिखना था, 5। कंप्यूटर इनका भी धोखा दे गया, कोई बात नहीं बच्चों, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है, उसके आपको मान ज्ञात करना है। x बराबर ये है तो इसकी क्या वैल्यू होगी, x बराबर 1 क्या वैल्यू, -1 के लिए, -2 के लिए क्या वैल्यू होगी। तो चलिए इसे भी फटाक से लगा देते हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने पहले ही लिख लिया। ठीक है, ये बार बार लिखते जा रहा, क्योंकि इसमें 4 बार लिखनी थी। तो 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू आपको 4 बार रखनी है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4, 4 बार लिख लिए। और इसमें आपको पहले x बराबर क्या रखना है, 0, फिर रखेंगे 1, फिर -1, फिर 2। आप समझ रहे होंगे, सबसे पहले 0 रखना है। तो यहाँ पे 5 गुणे में 0 -4 गुणे में 0 का स्क्वायर प्लस में 3, तो किसी करेंगे तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, प्लस में 3 आएगा। तो घुमा फिरा के जो इसका आंसर है वो आपका 3 झिंगालाला करके आएगा आपका आंसर। अब आपको बार x बराबर क्या रखना है, आपके x बराबर 1, क्या रखना है, 1। तो दूसरा सवाल यहाँ पे 5 गुणे में 1 -4 गुणे में 1 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 एकम आपका 5 हो जाएगा, -4 ये मल्टीप्लाई करें तो 4 एकम 4 ही हो जाएगा, 1 की पावर 1 ही होगी, प्लस में 3। अब ये देखो दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस प्लस को पहले प्लस कर देते हैं। 5 3 8 और -4 का -4 और घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 4 4 बच गए, आंसर आ गया आपका 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर, अरे 8वें के तीसरे पर। अब x बराबर -1 रखना है, सवाल सेम है, फिर x बराबर -1 रखेंगे। तो 5x गुणे में -1, ठीक है, -4 गुणे में -1 का स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, इसको करने के लिए किसी चीज़ में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -5 -4। अब याद देखो, मैं इसे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, -1 गुणे में -1, -1 गुणे में -1, दोनों जब माइनस होता है तो 1 आता है, तो इसी वजह से थोड़ा एक स्टेप में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे गुणे में 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा।
आप स्किप भी कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -4 तो किसी चीज़ माइनस से गुणा करने पर माइनस आ जाएगा, जैसे कि हमने इस वाले में किया था। प्लस में 3 माइनस माइनस जोड़ देंगे, 5 6 7 8 और 9 -9 प्लस में 3 और जोड़ देंगे इसको, तो घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है आपका, तो घट जाएगा आपका -6, इसका आंसर हो जाएगा। -6 आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपको x बराबर 2 रखना है, तो चलिए x बराबर 2 रख देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे 5 गुणे में 2 -4 गुणे में 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 3 का 3 लिख लेंगे। 5 दूना 10, 4 का 4 और 2 का 2 दूना 4। आप लगा एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों। कई बार देखो यूट्यूब पे हर एक प्रकार के बच्चा आता है, वो कहेगा इतनी जल्दी से इतना जल्दी कैसे कर दिया, तो आप स्किप भी कर सकते हो। 2 दूना 4, 4 चौके 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे हर प्रकार के बच्चे आते हैं, तो हर एक प्रकार के बच्चे का ध्यान रखना जरूरी है। तेज तो तेज हो ही जाते हैं, कोई कमजोर को तेज करके दिखाए तो जाने, समझ रहे हो। 10 -4 चौके आपका 16 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, तो प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दें, ठीक है। और 10 3 13 माइनस में 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा आपका, क्योंकि बड़े में छोटा घटाएंगे हमेशा आ जाएगा, क्योंकि ये आपका छोटा है और ये बड़ा है, बड़े में से माइनस तो माइनस आ जाएगा, इसका आंसर लिख देंगे आंसर, बड़ा सा आंसर, ठीक है। तो माई सीबीएसई क्लास की जो सारी वर्कशीट है आपकी यहाँ पे 67 वो सॉल्व हो चुकी है, मैथ की भी काफ़ी इजी है। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।